Hello everyone, welcome to Guidely. So in today's session we are going to discuss current affairs with static GK and ये current affairs रहने वाले हैं 28 मार्च के. सो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके. एंड अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है जिस पे हम डेली पीडीएफ अपलोड करते हैं तो आप ज्वाइन कर लीजिए. वहाँ पे इस पूरे सेशन का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा. एंड येस, अगर आप मॉक टेस्ट सीरीज़ की सर्च में हैं तो गाइडली आपको बेस्ट कंटेंट देता है. एंड इसमें जो आपकी वैलिडिटी है वो जस्ट डबल हो गई है, जो कि 5 मंथ्स की थी और अब ये 5+5 दैट इज़ 10 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ आता है. एंड 800 का जो पैकेज है, 799 का पैकेज जो है वो आपका सिर्फ और सिर्फ 444 में मिल रहा है. ठीक है. सो इससे बेटर और क्या हो सकता है कि आपका IBPS और RBSBI क्लर्क जैसी जो टेस्ट सीरीज़ है, प्लैटिनम टेस्ट सीरीज़ है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ 444 में मिल रही है. सो गो एंड परचेज इट एंड लेट्स स्टार्ट द सेशन. सो फर्स्ट न्यूज़ है ADB टू प्रोवाइड ₹754 करोड़ लोन टू SAEL इंडस्ट्रीज़. सो एशियन डेवलपमेंट यानी कि ADB जो है वो प्रोवाइड करने जा रहा है 754 करोड़ का लोन. किसको? SAEL इंडस्ट्रीज़ को. सो याद रखिएगा, SAEL इंडस्ट्रीज़ को कौन लोन प्रोवाइड करने जा रहा है? तो एशियन डेवलपमेंट जो बैंक है वो SAEL इंडस्ट्रीज़ को 754 करोड़ का लोन प्रोवाइड करने जा रहा है. सो ADB से रिलेटेड स्ट्रैटेजी के देख लेते हैं. कब फाउंड हुआ? 19 दिसंबर 1966. हेडक्वार्टर इज इन मंडालो फिलीपींस. प्रेसिडेंट है मसत्सुगु असाकावा. मेंबरशिप है 68 कंट्रीज़ के पास. देन नेक्स्ट, RBI इम्पोजेज ₹30 लाख पेनल्टी ऑन करूर व्यास बैंक फॉर नॉन कंप्लायंस विद रेगुलेशन. सो RBI जो है वो इम्पोज करने जा रहा है 30 लाख की पेनाल्टी. आपको बताना है कौन से बैंक पे ये 30 लाख की पेनाल्टी इम्पोज की गई है. सो दैट वुड बी ऑन करूर व्यास बैंक. और कुछ रेगुलेशंस हैं जिनको इन्होंने कंप्लायंस नहीं किया था, उसी की वजह से इन पे 30 लाख की पेनाल्टी जो है वो की जा रही है RBI की तरफ से ऑन करूर व्यास बैंक. ठीक है. देन नेक्स्ट, KVB यानी कि करूर व्यास बैंक से रिलेटेड स्ट्रैटेजी के. फाउंडेड 1916. हेडक्वार्टर इज इन करूर, तमिलनाडु. MD एंड CEO है मिस्टर रमेश बाबू. एंड टैगलाइन है स्मार्ट वे टू बैंक. The next, PM inaugurates ITU एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर. सो जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने इनाग्रेट किया है ITU एरिया ऑफिस और इनोवेशन सेंटर को. सो याद रखिएगा, उन्होंने कॉल बिफोर यू डिग ऐप भी इसके साथ ही साथ लॉन्च किया है. ठीक है. द नेक्स्ट, ITU से रिलेटेड देख लेते हैं. ITU इज द यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसी. सो इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में. ये कब फॉर्म हुआ? मई 1865 में. द नेक्स्ट, डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनाग्रेट्स एशियाज लार्जेस्ट 4-मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप इन उत्तराखंड. सो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हैं उन्होंने इनाग्रेट किया है एशिया का लार्जेस्ट 4-मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप. और ये कहाँ पे इनाग्रेट किया है? उन्होंने उत्तराखंड में इनाग्रेट किया है. ठीक है. सो यूनियन मिनिस्टर आपके जितेंद्र सिंह, उन्होंने एशिया का लार्जेस्ट 4-मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप एट देवस्थल उत्तराखंड में इसे लॉन्च किया गया है. देन नेक्स्ट, इंडिया एम्स एट बिकमिंग ग्लोबल हब फॉर ग्रीन शिप. सो जो इंडिया है उसने ग्लोबल हब फॉर ग्रीन शिप के लिए बनने का जो एम है वो रीच किया है. बिल्डिंग बाय 2030 विद द लॉन्च ऑफ GTTP. सो ग्रीन टर्क ट्रांजिशन प्रोग्राम को लॉन्च करते हुए जो इंडिया है वो जो एम कर रहा है टू बिकम ग्लोबल हब फॉर ग्रीन शिप्स. सो ग्रीन शिप्स का ग्लोबल हब बनने का ये जो एम है वो अचीव कर रहा है बाय 2030. देन नेक्स्ट, यूनाइटेड स्टेट और कनाडा के बीच में एक डील हुई है ऑन डिकेड्स ओल्ड एजाइलम एग्रीमेंट. सो डिकेड्स ओल्ड एजाइलम एग्रीमेंट को लेकर के यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा के बीच में डील हुई है, या हम कह सकते हैं एक तरह से पैक्ट साइन किया गया है, MOU किया गया है. ठीक है. सो US से रिलेटेड स्ट्रैटेजी के देख लेते हैं. प्रेसिडेंट है जो बिडेन. कैपिटल है वॉशिंगटन DC. करेंसी है US डॉलर. कनाडा से रिलेटेड प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो. कैपिटल है ओटावा. करेंसी है कैनेडियन डॉलर. The next, Tamil Nadu Chief Minister Shri M.K. Stalin releases disaster management policy for 2023. So तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं श्री M.K. स्टैलिन, उन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी रिलीज़ करी है ऑफ 2023. तमिलनाडु से रिलेटेड स्ट्रैटेजी के. गवर्नर है RN रवि. चीफ मिनिस्टर है M.K. स्टैलिन. कैपिटल है चेन्नई. डांस है भरतनाट्यम. काराकत्तम. नेशनल पार्क्स है मुदुमलाई, मुकुर्ती, विंदी, गल्फ ऑफ मन्नार एंड मरीन नेशनल पार्क. वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है कलाकत, करिकली बर्ड सेंचुरी, वेदांतगल बर्ड सेंचुरी. टाइगर रिजर्व है अनामलाई टाइगर रिजर्व. बायोस्फीयर रिजर्व है अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व. द नेक्स्ट, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्चेस UP गुणवत्ता संकल्प इन लखनऊ. सो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया दैट इज़ QCI और उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट, उन्होंने मिलकर के लॉन्च किया है UP गुणवत्ता संकल्प. और ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? लखनऊ में लॉन्च किया गया है. द नेक्स्ट, यूपी से रिलेटेड स्ट्रैटेजी के. गवर्नर है आनंदीबेन पटेल. चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ. कैपिटल है लखनऊ. नेशनल पार्क्स है
दुधवा नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डॉक्टर भीमराव बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। द नेक्स्ट, एनजीटी स्लैब्स ₹10 crore पेनाल्टी ऑन केरला गवर्नमेंट फॉर फेलियर टू प्रोटेक्ट रामसर साइट्स। सो एनजीटी जो है उसने अभी रिसेंटली पेनाल्टी लगाई है 10 करोड़ की, एंड ये कौन से स्टेट पे लगाई है, ऑन केरला गवर्नमेंट पे लगाई है फॉर फेलियर टू प्रोटेक्ट रामसर साइट्स। सो रामसर साइट जो डिक्लेयर की गई है उस पर जो भी आपकी वेम्बनाथ और अष्टमुड़ी लेक्स जो हैं जो कि रामसर साइट्स में आती हैं उनमें किसी भी तरह का सेफ्टी यानी कि फेलियर है, मतलब जो भी पॉल्यूशन होता है उसके रिगार्डिंग उसको ना प्रोटेक्ट करने के लिए जो एनजीटी है उसने 10 करोड़ की पेनाल्टी लगाई है केरला गवर्नमेंट पे। देन केरला से रिलेटेड स्ट्रैटेजी के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन, कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, नेशनल पार्क्स है इराविकुलम नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड मंगलवनम वाइल्ड बर्ड सेंचुरी। द नेक्स्ट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लॉन्चेस AIS मोबाइल ऐप फॉर टैक्स पेयर्स। सो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है उसने रिसेंटली लॉन्च किया है AIS मोबाइल ऐप टैक्स पेयर्स के लिए। AIS यानी कि एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट करके एक ऐप है जो कि लॉन्च किया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। द नेक्स्ट, NTPC जो है उसने रिसेंटली मेमोरेंडम साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है इंडियन आर्मी के साथ में ताकि इम्प्लीमेंट कर सके ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स इन आर्मी इस्टेब्लिशमेंट्स। सो आर्मी इस्टेब्लिशमेंट्स जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट करने का प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करने का MOU साइन किया गया है NTPC और इंडियन आर्मी के बीच में। ठीक है। द नेक्स्ट, सिटी फिनांस रैंकिंग्स पोर्टल गोज लाइव, MOHUA इनवाइट्स अर्बन लोकल बॉडीज टू पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव। सो रिसेंटली एक सिटी फिनांस रैंकिंग्स 2020 पोर्टल लॉन्च हुआ है, एंड इसमें जो MOHU है दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन, उसने रिसेंटली अपॉइंट किया है अर्बन लोकल बॉडीज़ को ताकि वो पार्टिसिपेट कर सके उसके फर्स्ट इनिशिएटिव में। ठीक है। द नेक्स्ट, द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023। सो यूनाइटेड नेशन की वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट आई है 2023 की। सो वो आपको बताना है कि इसमें वर्ल्ड वाइड जो भी आपके रिलीज़ हैं वो भी आपको रिसेंटली पता चलेंगे आगे चल करके। सो ये यूनेस्को के द्वारा लॉन्च की गई है। दैन यूनेस्को से रिलेटेड स्ट्रैटेजी के डायरेक्टर जनरल है ऑड्री अज़ौले। कब फाउंड हुआ? 16 नवंबर 1945 इन लंदन, यूनाइटेड किंगडम। हेडक्वार्टर इज इन पेरिस, फ्रांस। The next, former Brazilian president Mr. Dilma Rousseff elected as new president of BRICS Bank. So BRICS Bank की प्रेसिडेंट किन्हें चुना गया है? फॉर्मर ब्राज़ीलियन जो फॉर्मर ब्राज़ील की प्रेसिडेंट रह चुके मिसेस डिल्मा रोसेफ जो है उन्हें नया प्रेसिडेंट बनाया गया है ब्रिक्स बैंक का। ठीक है। सो ब्रिक्स बैंक इज़ अ पार्ट ऑफ NDB बैंक, एंड NDB से रिलेटेड देख लेते हैं। स्टैब्लिश हुआ 2015, हेडक्वार्टर इज इन शंघाई, चाइना। प्रेसिडेंट है डिल्मा रोसेफ। The next, CCI clears GMR एयरपोर्ट्स, इंफ्रा एयरपोर्ट्स, टी पेरिस एसेटील। सो CCI जो है उसने GMR एयरपोर्ट्स, इंफ्रा एयरपोर्ट्स करके जो डील चल रही थी उसको क्लियर किया है। ठीक है। द नेक्स्ट, CCI से रिलेटेड स्ट्रैटेजी के हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली, चेयरमैन है संगीता वर्मा। द नेक्स्ट, इंडियन आर्मी एंड एयरफोर्स ज्वाइंटली कंडक्ट मल्टी डोमेन एयरलैंड एक्सरसाइज वायु प्रहार इन ईस्टर्न थिएटर। सो इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ने मिलकर के एक ज्वाइंटली एक्सरसाइज लॉन्च करी है एयरलैंड एक्सरसाइज जिसका नाम है वायु प्रहार, और ये ईस्टर्न थिएटर में लॉन्च की गई है। सो ये एक नई एक्सरसाइज है। अभी तक हम कंट्रीज़ के बीच की एक्सरसाइज देखते थे, अब हम देख रहे हैं कि इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ने मिल करके एक ज्वाइंट एक्सरसाइज लॉन्च की है एयरलैंड एक्सरसाइज जिसका नाम है वायु प्रहार। ठीक है। द नेक्स्ट, डिफेंस मिनिस्ट्री साइंस कॉन्ट्रैक्ट वर्थ ₹3,700 crore विद बेल फॉर रडार्स एंड रिसीवर्स फॉर IAF। सो डिफेंस मिनिस्ट्री जो है उसने साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट कितने का? 3700 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है बेल के साथ में, और ये रडार्स और रिसीवर्स के बनाने के लिए है। सो आपको याद रखना है। एंड इसके साथ साथ उन्होंने 2 इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स भी लॉन्च किए हैं अंडर प्रोजेक्ट हिम शक्ति। ठीक है। सो हिम शक्ति प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया गया है डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। द नेक्स्ट, डिफेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड देख लेते हैं। डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है अजय भट्ट, डिफेंस सेक्रेटरी है गिरिधर अरमाने। द नेक्स्ट, ICSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैम्पियनशिप टू बिगिन एट भोपाल इन मध्य प्रदेश। तो ICSF वर्ल्ड कप जो शूटिंग चैम्पियनशिप है वो कहाँ पे हो रही है? भोपाल मध्य प्रदेश में होने जा रही है। ठीक है। सो याद रखिएगा वेन्यू क्या है ICSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैम्पियनशिप का, दैट इज़ भोपाल मध्य प्रदेश। द नेक्स्ट, इंटेल को फाउंडर एंड क्रिएटर ऑफ मूरेज लॉ गॉर्डन मूरे पास्ट अवे। सो इंटेल के को फाउंडर और मूरेज लॉ के जो क्रिएटर हैं गॉर्डन मूरे, उनका रिसेंटली निधन हो गया है। सो याद रखना है आपको, ये इंटेल के को फाउंडर थे एंड क्रिएटर थे मूरेज लॉ के। द नेक्स्ट,
ये आपके सभी TLE CA वन लाइनर्स भी हम देख लेते हैं। एंड साथ ही साथ हमने ये 28 मार्च के आपके सभी करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके कवर कर लिए हैं। सो आई होप ये सेशन आप सभी के लिए यूज़फुल रहा होगा। सो अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है देन डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।